ओके चलो वेक्टर स्टार्ट कर रखा था। वेक्टर के टाइप पढ़ रहे थे। सबसे पहले यूनिट वेक्टर, फिर पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर भी होगी कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होती है। लास्ट ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। मैं रिपीट कर देता हूँ। कोप्लेनर वेक्टर क्या थी? एक ऐसी वेक्टर थी जिसका प्लेन क्या था? सेम। मतलब ऐसी वेक्टर जिसका प्लेन क्या था? सेम, एक प्लेन में एग्जिस्ट करती थी, उसको कौन सी वेक्टर कहते थे आप? कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद में और भी बहुत सारी वेक्टर, नल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। चलो आ जाओ जल्दी। मैं क्वेश्चन which vector are coplanar vector? Which vectors are coplanar vector? First है 2i cap plus 3j cap. B vector is equal to 2i cap plus 3k cap. C vector is equal to 4i cap plus 6j cap. D vector is equal to ये ऑप्शन में गिवन है। इन ऑप्शन में से विच वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इनमें से कोई भी वेक्टर्स आपस में क्या है? कोप्लेनर है। ठीक है, वॉइस है, वॉइस आप चेक करो। बाकी सभी लोगों को सुनाई दे रही है प्रॉपर? वॉइस प्रॉपर आ रही है बेटा? चेक कर लो एक बार, ईयरफोन को चेक करो। चलो कौशिक बताएगा। कौशिक इनमें से कौन सी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है? चेक करो इसको। प्लेन चेक कीजिए। इसमें प्लेन चेक करते ही आपको पता लग जाएगा कौन सी कोप्लेनर वेक्टर है। चलो मैं बता देता हूं, सारे लोग इधर देखेंगे। ये क्या है? आई कैप। देखिए मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। यूनिट वेक्टर में आपको क्या पढ़ाया था कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आई वेक्टर रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस को, इसको एक्स एक्सिस को। जे वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करती है? वाई को। और के वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करती है? जेड एक्सिस को। तीनों आई, एक्स, वाई और जेड इनको रिप्रेजेंट करती है। तो ए वेक्टर है, इसके अंदर ये आई कैप है, इसका मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? जे कैप। ये कौन सा है? वाई। एक्स वाई प्लेन है। आई कैप कौन सा है? एक्स। ये कौन सा है? जेड। तो कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड प्लेन। ये कौन सा है? एक्स। और ये जे कौन सा है? एक्स वाई। और ये जे कौन सा है? जे जेड, सॉरी वाई। और ये के कैप कौन सा है? जेड। ये कौन सा जाएगा? वाई जेड प्लेन। देखिए इनका ये प्लेन होगा एक्स वाई, एक्स जेड, एक्स वाई। ये देखिए दोनों, इन दोनों का प्लेन क्या है? सेम। ये ए वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी वाली सी वेक्टर भी कौन से प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है? एक्स वाई। इसलिए कौन सा प्लेन है? कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन है। ठीक है, आंसर लिखो फास्ट, या ऐसे लिखो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर नहीं दिख रहा है? चलो अब एक बार देखना वापस, मैं बताता हूं। ये तो लिखे हुए हैं
वापस देखो, ये संजय, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा साफ है ना? देखिए वापस चेक करके देखिए, आई कैप है, आई कैप मींस एक्स एक्सिस, ये लिख दिया मैंने एक्स। जे कैप मींस क्या होता है? वाई एक्सिस। आई कैप अगेन एक्स, के जेड, आई कैप एक्स, जे कैप मींस वाई, के कैप मींस जेड। अब देख लीजिए तो कौन सा है? एक्स और वाई, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कौन सी वेक्टर है? कोप्लेनर। अब तो दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये लिखना है आंसर। चलो कोप्लेनर वेक्टर हो गया। नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं, नेक्स्ट वेक्टर। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बनाना है। नेक्स्ट टाइप लिखिए वेक्टर, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर को समझने के लिए उससे पहले टू टाइप के मोशन समझेंगे। चलो अभी तक ध्यान देंगे। किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है, वो टू टाइप का मोशन एग्जीक्यूट कर सकता है। एक लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन। समझेंगे अभी, इधर देखेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये दो टाइप के मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन इस टाइप का मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन इस टाइप का मोशन होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। इट मींस उसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट होता है। लाइक कोई भी ह्यूमन है, कार है, कार मान लीजिए पावटा से जयपुर जा रही है, ट्रैवलिंग कर रही है, तो पावटा इनिशियल हो गया, जयपुर एक क्या हो गया? फाइनल। तो इस टाइप का जो मोशन होता है कार का, कौन सा मोशन होता है? ट्रांसलेटरी मोशन। बट कार का जो व्हील्स है, पहिया है, वो वहीं घूमता रहता है, एक फिक्स पॉइंट है जिसको क्या कहते हो आप? एक्सल। उस एक्सल के अराउंड क्या करता रहता है? वो घूमता रहता है, वो कार से सेपरेट होकर के नहीं जाता है। बट ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? एक इनिशियल पोजीशन होती है और एक फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है ना, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? कि पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ही, फिक्स पॉइंट के अराउंड ही सर्कुलर मोशन कर लेता है। लाइक जो फैन है, फैन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। फैन क्या करता है? उसी प्लेस पे घूमता है, मतलब उसका जो एक्सल होता है वो बार लगी रहती है, तो उसी के रेस्पेक्ट में क्या करता रहता है? इस तरह घूमता रहता है, ठीक है? इसमें पार्टिकल ये इनिशियल पॉइंट है, मान लीजिए पावटा है, जयपुर जा रही है कार, तो ये क्या हो गया? बी फाइनल पॉइंट जयपुर, और ये क्या हो गया? तो इस टाइप का मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है? कोई भी पार्टिकल है, अब जैसे ये है, इसके अराउंड घूमता रहे, ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर कोई भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं होता है। क्यों? जब फैन चलता है, इधर ध्यान दो, फैन चलता है, तो फैन चलता है तो आप चलते फैन में ये बता सकते हो कि इसकी इनिशियल सब पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ था फैन चलना और कहां पे खत्म हुआ? नहीं बता सकते। राहुल, इसका मतलब कौन सा मोशन है? ये रोटेशनल मोशन है। मतलब ये क्या है? उस फिक्स पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, आपको कोई भी इसकी लोकेशन नहीं बता सकते, ये कहां से स्टार्ट हो रखा है और कहां पे रुक रहा है, बस वो आपको एक ऐसे चलता हुआ ही दिखाई दे। इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। और फिर ये जो फैन है, जहां लगाते हैं वहीं वो जो इसकी बार होती है,
उसी के अराउंड ये क्या करता रहता है, घूमता रहता है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। पोजीशन मींस ये जहां लगा हुआ है, पोजीशन तब चेंज होगी फैन चलता चलता दूसरे रूम में चला जाए, तो इसका मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहां पे सीलिंग फैन, कूलर, वो जहां पर होता है ना, वहीं उसकी विंग्स है, पंखुड़ियां हैं, क्या करती रहती है, घूमती रहती है, फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमती रहती है। अर्थ का मोशन है, कौन सा है, रोटेशनल मोशन, सन के अराउंड क्या करती रहती है, घूमती रहती है। मैं ये कह सकता हूं जितने भी प्लैनेट का मोशन है, मार्स है, जो भी है, सब सन के अराउंड क्या करते हैं, घूमते हैं। उनका भी कौन सा मोशन है, रोटेशनल। कार का जो पहिया है वो कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल। लेकिन कार कौन सा मोशन करती है, ट्रांसलेटरी मोशन करती है। तो इसका मीन क्या हो गया, आपको ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों समझ में आ गए। उनके एग्जांपल भी मैंने दे दिए। अब इस ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों इसमें यूज होंगे पोलर वेक्टर के अंदर। देखिए उसी टाइप से वेक्टर भी मोशन के बेसिस पर टू टाइप के होते हैं, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। कौन सी, एक्सियल वेक्टर। अब देखिए आप पोलर वेक्टर के अंदर, पोलर वेक्टर में क्या होगा, देखिए जैसे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है ट्रांसलेटरी मोशन में, तो पोलर वेक्टर ऐसी वेक्टर होती हैं जो किससे रिलेट होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड होती है, उनको क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर। ठीक है, ऐसी वेक्टर जो किससे रिलेटेड होती है, ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड होती हैं, उनको पोलर वेक्टर कहते हैं। ऐसी वेक्टर जो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड होती हैं, उसको कौन सी वेक्टर कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। अब मैं इनको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। पोलर और रोटेशनल को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको मोशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मोशन एक डेफिनेशन देखिए, द वेक्टर which related to translatory motion, चलिए इधर translatory motion, or it have initial and final position. Final position is called translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन, ऐसी वेक्टर्स को कौन सी कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जांपल देखिए, देखिए ये भी वेक्टर का ही है, जो भी एग्जांपल देखिए कौन कौन से, वेलोसिटी, वेलोसिटी में एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल, मतलब पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। डिस्प्लेसमेंट, displacement, velocity, displacement, acceleration, acceleration, force, momentum, force, momentum, impulse, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल, टॉर्क सॉरी, तो ये एग्जांपल है, लिख लीजिए। चलो इसको अब देखते हैं एक्सियल मेथड।
एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर, एक्सियल का मतलब इनकी, एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस। एक्सिस का मतलब वापस रिपीट कर देता हूं, जो फैन घूमता है ना जिस डंडे के अराउंड, जिस बार के अराउंड, उसको कहते हैं एक्सिस। तो इसका मतलब ऐसी वेक्टर जो एक्सिस के अराउंड रोटेट करके ऑब्जेक्ट, उनको कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है। ऐसी वेक्टर जो रोटेशनल मोशन से क्या होती है, रिलेटेड होती है, उनको क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। द वेक्टर which the vector which related to rotational motion, rotational motion is called axial vector। ओके, ऐसी वेक्टर जो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड हो, जिनमें रोटेशनल मोशन का इफेक्ट हो, उसी को कह सकते हैं ये लोग। अब देखते हैं भी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर की सर्टेन डायरेक्शन होती है। तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ axial vector, direction of axial vector is along, direction of axial vector is along the axis of rotation, axis of rotation। ये डायरेक्शन होती है, मतलब या तो प्लेन के अपवर्ड होती है या प्लेन के इनवर्ड होती है। ओके, ये वीडियो सही नहीं आ रही है, ये किसको दिखाई नहीं दे रहा है, केशव, केशव आप ट्राई करो, बाकी सभी लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रही है। देखो काफी मैंने साइज है ना इंक्रीज कर रखी है, इस साइज में प्रॉब्लम है क्या, वीडियो तो आप चेक करो, आप चेक करो अच्छे से। ओके बेटा, ओके केशव, चलो आ गए। तो ये है, तो क्लियर, पोलर वेक्टर समझ में आ गई, एक्सियल वेक्टर समझ में आ गई। चलो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। तो एक्सियल वेक्टर क्या है, मतलब दो मोशन पढ़ाए आपको, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल। मतलब ऐसी वेक्टर जिसके अंदर रोटेशनल मोशन का इफेक्ट है ना, वो कौन से वेक्टर में आएंगे, एक्सियल वेक्टर में अंदर आएंगे। किस में आएंगे, एक्सियल वेक्टर में अंदर आएंगे। मतलब ये जो भी रोटेशनल मोशन करेगा उसको बोलते हैं। और इनकी जो डायरेक्शन होती है, कोई भी वेक्टर है, सभी वेक्टर की एक सर्टेन डायरेक्शन होती है। इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ कि उनकी जो डायरेक्शन होगी ना, जो एक्सिस है रोटेशन, जिसके रेस्पेक्ट में रोटेट करता है ऑब्जेक्ट, उसके अलोंग होगी। यह हो सकता है प्लेन के इनवर्ड या प्लेन के अपवर्ड। जैसे ये फैन, ये बार लगी है, तो सीलिंग फैन है, इसके अंदर फैन घूम रहा है, तो ये होती है एक्सिस, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में घूमता है। तो या तो वेक्टर की डायरेक्शन इसके अलोंग ऊपर की तरफ होगी या फिर नीचे की तरफ होगी, ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्लियर। ये सर कौन से एग्जांपल है, ये अब किसको दिखाई, वीडियो क्लियर दिखाई नहीं दे रही, ले देखो सब, बाकी सभी लोगों को दिखाई देगा। तो अब क्या करते हैं, इनके एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल, मैं साइज और इंक्रीज कर देता हूं। एग्जांपल कौन कौन से, पोलर वेक्टर, जो भी वेक्टर लिखा था ना आपने, उनके एंगुलर टर्म लगा दो। देखो वहां लिखा था डिस्प्लेसमेंट, यहां लिखना है आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर
एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क, सर ये क्या होता है? ये सारे के टॉपिक इनको पढ़ेंगे हम, ठीक है। टॉर्क हो गया एक एग्जांपल, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये है एग्जांपल। तो ये एग्जांपल आप लिख लीजिए सारे, ठीक है। तो ये वेक्टर के टाइप हो गए थे। देखिए और भी वेक्टर हो सकते हैं मैथमेटिकल में, इतना कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब और भी वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन अपने अबाउट ही ये वेक्टर है। मैथ वाले मैथ में पढ़ लेंगे, अपने लगभग सारे वेक्टर हो सकते हैं। एक पोजीशन वेक्टर है, उसको देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ये क्या है, न्यूमेरिकल में और कॉन्सेप्ट में काफी यूज होता है, इसको देखते हैं। ये सचिन वीडियो कैसे नहीं आ रही क्लियर, आप चेक करो। साइज भी काफी ज्यादा है, बाकी सभी लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है। चलो आप भी कोशिश करो, मैं और भी इनकी साइज की कोशिश करता हूँ, लेकिन साइज काफी है। चलो नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तीसरा कोऑर्डिनेट है जेड एक्सिस, प्लेन के बाहर की तरफ, इस तरफ प्लेन के आउटवर्ड। तो प्लेन के आउटवर्ड है ना, तो इस पे ऐसे तो बना नहीं सकता मैं, ऐसे कोई लाइन बना नहीं सकता एयर के अंदर। तो इसका मतलब मेरे को बोर्ड पे ही बनाना है। तो बोर्ड पे बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं कोई अलग सिंबल यूज करूंगा आपको समझाने के लिए। तो मैं जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डैश 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 ले रहा हूं। जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस क्लियर। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी ये ओरिजिन है और ये पी पॉइंट है, ए बी सी ये कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन वेक्टर मींस क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना ही क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसमें डेफिनेशन का इशू नहीं है, ये क्या है बनाना पड़ता है। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग in vector form with respect to origin, with respect to origin, उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। आपके पास कोई भी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट गिवन है, उसकी लोकेशन गिवन है, उस लोकेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या है, पोजीशन वेक्टर। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उस कोऑर्डिनेट के लिए क्या यूज करोगे, आई कैप।
कुछ न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं, उनको ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस के लिए वेक्टर कौन सी यूज करते हैं? आई कैप। वाई के लिए क्या यूज करते हैं? जे कैप। और जेड एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं? के कैप। ठीक है, अब देखिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिन ओ है, पी पॉइंट है, तो इसको आप क्या दे दीजिए नेम? ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर। आप इसको पी वेक्टर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आप ओपी वेक्टर ही लिखे, पी वेक्टर लिख दो, अगर कोई भी नेम लिख दो। एक्चुअली पोजीशन वेक्टर को है ना आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मैं इनिशियल में वेक्टर कैसे बनाता है ना यूनिट वेक्टर में तभी बता दिया था। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स कोऑर्डिनेट। ये बोर्ड किसको नहीं दिख रहा है? साइज काफी बड़ी साइज ले रही है अभी भी। सारा कुछ दिखाई दे रहा है अच्छे से, फिर भी मैं साथ साथ इनको बोल ही रहा हूं, आपको लिखना है। अब दिख रहा होगा आई कैप, जे कैप और के कैप। तो इसको पहला जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, इसको एक्स कोऑर्डिनेट होता है, 10th पढ़ा था। ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? वाई कोऑर्डिनेट। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? जेड कोऑर्डिनेट। अब देखो कोऑर्डिनेट होता है, आपको बनानी है वेक्टर। तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लिख दो इसमें एक कोऑर्डिनेट है ना, ए एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए कौन सी वेक्टर यूज करते हैं? आई कैप। इसको कैप बोलते हैं, ये वाला साइन लगा हुआ है ना, इसको कैप। जैसे आई के ऊपर लगा हुआ आई कैप, जे के ऊपर लगा हुआ तो जे कैप, और के लगा हुआ तो के कैप। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि ए आई कैप प्लस बी वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? जे कैप प्लस सी ए कैप। ये लीजिए, ये वेक्टर होंगे, ओपी वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है? ए आई कैप, बी जे कैप, सी ए कैप। क्लियर? तो ये वेक्टर बनाना आ गया। इसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। ओके, अब देखते हैं आगे। तो टाइप ऑफ वेक्टर क्या हो गया आपका? कंप्लीट। देखिए आप लोग है ना एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में आप देखा करो इसको, फिर नोट किया करो। ये तो रफ में वैसे जनरली आप लिख लिया करो, नोट्स मेकिंग है ना इसके बाद में। आप एक तो रफ नोटबुक रखनी है आप लोगों को, दूसरा आपकी जो फेयर है वो पहले आप रफ में चलोगे आप, फिर रफ में के बाद में आप जैसे क्लास और होने के बाद में फिर आपको उसमें करना है मैन नोटबुक। शायद आपको वेक्टर का कंप्लीट नॉलेज हो गया कि वेक्टर कैसे बनाते हैं। ओके, वेक्टर कैसे बनाते हैं और रिप्रेजेंट कैसे करते, कितने टाइप की होती है, यूनिट वेक्टर क्या होती है, नल वेक्टर, ये सारी वेक्टर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एडिशन है, एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को कैसे ऐड करता है। पता है आपको इस वक्त एडिशन हमें आता है, तो एडिशन आपको लेकिन जो आता है ना वो केवल एंड केवल स्केलर क्वांटिटी को करता है, वेक्टर का एडिशन नहीं आता है आपको कि वेक्टर को कैसे ऐड करता है। मैंने फर्स्ट डे भी वेक्टर की जो क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया था मैंने, कि जिसमें दो एग्जांपल लिए। एक पार्टिकल का मास है 5 kg और सेकंड पार्टिकल का मास है 10 kg, और आपको ऐड करके बताना है। और F1 मान लीजिए 5 न्यूटन और दूसरा फोर्स है =10 न्यूटन, कि मेरे को टोटल वैल्यू करके बताना है आपको। जब टोटल वैल्यू है इसमें तो आप बता देते हो कितना 15 kg टोटल मास, टोटल मास कितना आ गया 15 kg, और इसमें भी आप लोग क्या बताओगे, कुछ
कुछ लोग बता रहे थे 15 न्यूटन, ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग। फोर्स की टोटल वैल्यू 15, दिस विल रॉन्ग, ये गलत है आपका। कैसे? क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, स्केलर का हम ऐसे ही करते हैं, जो 10th क्लास तक आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड जो भी आता है कौन सी क्वांटिटी का आता है? स्केलर का। पता है आपको कि हर क्वांटिटियों के पैटर्न अलग अलग होते हैं। वेक्टर का एडिशन अलग टाइप से होता है, सब्ट्रैक्शन अलग टाइप से होता है, इसलिए आज आपको वेक्टर का एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एडिशन हमें आता है, आपको स्केलर का एडिशन आता है, आपको वेक्टर का एडिशन नहीं आता है। आपको फोर्स को नहीं ऐड करना आता, फोर्स कैसे ऐड करें, आपको डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं करना आता, मोमेंटम कैसे ऐड करते हैं कुछ नहीं आता है। ठीक है, आपको केवल आता है मास को ऐड कर सकते हो, टाइम को ऐड कर सकते हो, आप वॉल्यूम को, मतलब जो भी स्केलर है ना, स्केलर को ऐड कर सकते हो, वेक्टर को भी आप न मल्टीप्लाई कर सकते हैं न ऐड कर सकते हैं, इसलिए उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ हेडिंग लगा लीजिए। तो वेक्टर एडिशन लॉ स्टूडेंट्स, वेक्टर को ऐड करने के लिए आपके पास 3 लॉ है जिनके थ्रू आप वेक्टर को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ओके, बट आपको कोई भी एक लॉ आना चाहिए आप जिससे आपको ऐड करना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको दोनों लॉ डिस्कस करेंगे, तीनों करेंगे डिस्कस, बट आपको एक लॉ कोई भी अच्छे से आना चाहिए जिससे आपको वेक्टर ऐड, बाकी सभी का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ। सेकंड है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। थर्ड है ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ, तीनों लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्राइंगल लॉ को ऐड करने के लिए देखते हैं पहले ट्राइंगल लॉ में कैसे ऐड करते हैं। ये कोई भी ट्राइंगल है, ए वेक्टर, ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है? ए वेक्टर, दूसरी साइड है बी वेक्टर है। कौन सी वेक्टर है? बी वेक्टर। अब जो ट्राइंगल की थर्ड साइड आएगी, थर्ड साइड आएगी डैश डैश। अब देखना किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ध्यान से सुने, किसी भी ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड गिवन है, कोई भी 2 साइड क्या है? गिवन है। दोनों साइड की डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन पे फोकस करो, डायरेक्शन कौन सी है? ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है। रेगुलर है, रेगुलर मीन कंटीन्यूअसली, जैसे इस तरह ऐसे लगातार। ये हेड है ना, इस तरफ आ रहा, तो इसमें भी फाइनल पोजीशन पर क्या आना चाहिए? हेड। देखिए ए वेक्टर का हेड ये रहा, बी वेक्टर का हेड ये रहा। तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड आएगी ना, थर्ड साइड ट्राइंगल की, उसकी जो रिवर्स डायरेक्शन होगी, रिवर्स का मतलब जो कंटीन्यूअसली डायरेक्शन थी उसके अपोजिट, वो इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगी। इसको सम को रिप्रेजेंट, रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, थोड़ा और में एक्सरसाइज, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूं। कोई भी आपको ए वेक्टर गिवन है ऐसे,
A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप B वेक्टर इज इक्वल टू A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप। ठीक है, तो एडिशन A वेक्टर प्लस B वेक्टर A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप प्लस A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप। R वेक्टर इज इक्वल टू कैसे ऐड करना है थोड़ा ध्यान दीजिए, टाइम वो होने वाला है। I कैप है ना, उसके अंदर I वेक्टर वाला कोफिशिएंट ऐड करेंगे, J वाले में J ऐड करेंगे, K वाले में K करेंगे। कैसे ऐड करना है, I के कोफिशिएंट में I वेक्टर ऐड होगा, J वाले में J और K वाले में K। ठीक है, ये दिख रहा है। तो I वेक्टर के कोफिशिएंट में I कितना जाएगा, A1 प्लस A2, मैं जल्दी लिख रहा हूं, I कैप प्लस J का कोफिशिएंट इधर B1 है इधर B2, B1 प्लस B2 J कैप और C1 प्लस C2 ठीक है। ओके, चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्लास कंप्लीट हो रहा है, वेक्टर एडिशन कर रहे हो, इसके बाद में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर बने रहिए और बाकी और भी जो सारे लोग हैं उनको आप लोग अवेयर कर बोलना है कि भी क्लास प्रॉपर चल रही है। ये फंडामेंटल टॉपिक है, ठीक है, फंडामेंटल टॉपिक जिसके बहुत अच्छे समझ में आएंगे, उसके आगे वाली जो फिजिक्स है ना वो भी बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए सभी लोगों को क्लास व्यू करनी है। तो ये वेक्टर एडिशन तक इसके बाद में कल डिस्कस करेंगे, वापस से मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप देखते रहिए, रेगुलर बने रहिए और पढ़ते रहिए। चलो इसको नोट कर